अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। भाईजान कई दिनों से हमने ये रिपीटिंग वीडियो नहीं बनाई थी। बहुत सारे दोस्त अब आप कंटिन्यूसली कमेंट करते हैं वीज़ा के मतलब, फ्लाइट ऑपरेशन के मतलब और वैक्सीन के मतलब। ये तीनों चीज़ें बार बार आपको बता देते हैं कि अभी तक ओमान गवर्नमेंट ने ना तो फ्लाइट ऑपरेशन की कोई डेट दी है, ना ही वीज़ा ओपनिंग की कोई डेट दी है। इवन के पिछले 1-2 दिन से मैन पावर की वेबसाइट भी डाउन थी, आज अप हुई है। थर्सडे को डाउन थी और डेफिनेटली जुमा हफ्ता छुट्टी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन सर्विसेज लेना चाहते हैं वो भी मॉनिटर कर रहे थे हमारी तरह। तो जुमा हफ्ता और इतवार के दिन तक बंद रही थी, आज जो है वेबसाइट वो ओपन हो गई है। तो दूसरा है कि कोई डेट नहीं दी गई कि कब जो है वीज़ा सर्विसेज बहाल हो जाएंगी। और दूसरा क्या कहते हैं कि फ्लाइट ऑपरेशन के मतलब दोस्तों अभी कोई अपडेट नहीं है। बार बार दोस्तों आप जो है ना वो कमेंट करते हैं कि भाई क्या अपडेट आई। देखिए कोई र्यूमर भी नहीं है, इसलिए हम कोई झूठी अफवाह जो फैलाना नहीं चाहते। एक होता है ना कोई खबर निकली हो कि भाईजान इन डेट्स में कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड क्या है, जो लग रहा है हालात को देखते हुए, जो लॉजिक्स जो हैं वो अगस्त है, दिसंबर कहने वाला था, अगस्त के दूसरे हफ्ते में शायद, क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन था इसलिए कोरोना केस कम हो रहे हैं और अब चीज़ें जो है सारी बहाल हो चुकी हैं 30 तारीख से 29 से। तो 1-2 हफ्ते ऑब्जर्वेशन में चलेंगे। अगर तो दिसंबर अगस्त के दूसरे हफ्ते में केसेस में ऐसे ही रहा, केसेस कम होते रहे, कोई इजाफा ना हुआ, तो हो सकता है कि बाकी तमाम मामला भी नॉर्मल कर दिए जाएं। ये एक्सपेक्टेशन है। और तीसरी बात जो है वैक्सीन के हवाले से, सबसे बड़ी चीज़ वैक्सीन के हवाले से दोस्तों, ओमान गवर्नमेंट ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की। 29 तारीख को जो मीटिंग हुई थी जुमेरात के दिन, उसमें यही कहा गया था कि आने वाले दिनों में ओमान गवर्नमेंट ओमान एंट्री, ओमान से एग्जिट सबके लिए जो वैक्सीन लाजमी करने जा रही है। और इवन के ओमान के अंदर भी जो लोग रहते हैं उनको पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, एंट्री के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी होगा। लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि कब जो है ये रूल स्टार्ट हो जाएगा और कौन कौन सी वैक्सीन जो है, जिन लोगों ने आना है या जाना है वो कौन सी वैक्सीन लगवा सकते हैं। क्या जिन्होंने ट्रैवल करना है उनके लिए फ्री लगेगी या उनको भी पेमेंट अदा करना पड़ेगी, और फ्यूचर में जो है कहाँ कहाँ पर जो है फ्री कैंप्स जो है वो लगाए जाएंगे। इस तरह की अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है ओमान आने के लिए कौन सी वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन के हवाले से दूसरा क्वेश्चन तो वो ये है कि ओमान गवर्नमेंट ने चूंकि कोई लाजमी नहीं की, और ओमान में 4 वैक्सीनें लग रही हैं, स्पुतनिक, साइनोवैक और अल्लाह आपका भला करे एस्ट्राजेनेका और फाइजर की बायोटेक। इन 4 में से आप कोई एक सिलेक्शन कर सकते हैं, अपने मुल्क में कोई एक लगवा सकते हैं। एक डोज लगवाएं आज, हो सकता है जब तक फ्लाइटें ऊपर हो जाएं तब तक जो आपको दोनों डोज लग चुकी हों। नहीं भी लगी होगी तो ओमान गवर्नमेंट कोई ना कोई रूल बता देगी कि अगर किसी को एक लगी है तो उनको भी आने की इजाज़त होगी, या दोनों लगवा के आना होगा। तो डेफिनेटली आपको दूसरी डोज का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम 3 से 4 हफ्तों का दुरानिया होता है। तो 3 से 4 हफ्ते आप उधर वेट करेंगे, उसके बाद दूसरी डोज लगेगी, आप इंटर हो सकते हैं। पाकिस्तान ने क्या ऐलान किया था, 1 अगस्त से सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाने वाला जो भी बंदा पाकिस्तान से बाहर जाएगा, अगर उसके पास सर्टिफिकेट होगा वैक्सीन का तो ही उसको इजाजत होगी, अदरवाइज उसको ऑफलोड कर दिया जाएगा, उसकी बोर्डिंग नहीं होगी, वो बाहर नहीं जा सकेगा। ठीक हो गया। और पाकिस्तान में रहते हुए भी इवन के डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं वहां पर भी आपको सफर करने के लिए वैक्सीन लगा होना जरूरी है, ये लाजमी कर दिया गया था। जिस तरह ओमान में रहते हुए आपको सलाला जाना है, दोफार जाना है, तो आपके लिए एटलीस्ट एक डोज भी लगी होगी तो आपको इजाजत होगी, अगर नहीं लगी तो आपको वहां पे एंट्री की इजाजत नहीं होगी। सो जहन में रखिए कि अगर आपने ओमान वापस आना है, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो एस्ट्राजेनेका, फाइजर, साइनोवैक या स्पुतनिक का ही इंतखाब कीजिए। मॉडर्ना बहुत सारे लोगों को लगी है पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में भी लग रही है, साइनोफार्म लग रही उधर बांग्लादेश में ज्यादा। तो जितने भी दोस्त आप बांग्लादेश से देख रहे हैं, मैं सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कोशिश करें साइनोवैक लगवाएं या मॉडर्ना लगवाएं। और मॉडर्ना जो है वो साइनोफार्म की जगह बेहतर है, क्योंकि ओमान के अलावा बाकी जो जीसीसी कंट्रीज हैं उन्होंने अप्रूव की हुई मॉडर्ना। सो मॉडर्ना जो है उसके चांसेस हैं कि ओमान उसको भी अप्रूव कर देगा। हुआ नहीं है, कर देगा, ये चांसेस हैं, क्योंकि वो अच्छी वैक्सीन है और अमेरिका की है तो वो हो जानी है। उसके अलावा है इंडिया से बहुत सारे दोस्त बाब, बहुत सारों को तो ऑलरेडी पता है कि जो कोवैक्सीन है वो कोविशील्ड ही है, क्योंकि इंडिया में जो लोकली बनाई जा रही है ये एस्ट्राजेनेका, इंडिया में जो कोविशील्ड है वो एस्ट्राजेनेका ही है, क्योंकि इंडिया में जो लोकली बनाई जा रही है उसका नाम एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड है। तो आप वो लगवा सकते हैं, कोवैक्सीन डिफरेंट है।
तो कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका जो है वो सेम है। आप कोविशील्ड इंडिया में लगा सकते हैं। अगर एस्ट्राजेनेका के अलावा आप कहते हैं कि कोविशील्ड जो है वो नहीं मिल रही या नहीं लगवानी, तो फाइजर जो है उसका इंतखाब कीजिए, या साइनोवैक का इंतखाब कीजिए, या फिर स्पुतनिक का। ये चारों ओमान में लग रही हैं। सो इस लॉजिक को समझिएगा, जो ओमान में लग रही हैं उसके चांसेस हैं कि वो अप्रूव हो जाएंगी। बाकी होपफुली एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि फर्स्ट हफ्ते में, इसी वीक में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी वैक्सीन के हवाले से। आज 2 दिन गुजर गए हैं, संडे मंडे था आज, तो अगले 2-3 दिन में एक्सपेक्टेड है कि कोई ना कोई खबर आ जाएगी। जैसे कोई खबर आती है इमीडिएटली वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा ये भी कि गाड़ी के हवाले से, वैसे मुझे शुरू में बोल देना चाहिए था ताकि दोस्त साहब आखिर पे आगे ये देख लेते। गाड़ी के हवाले से बहुत सारे दोस्त साहब ने कमेंट किया, हमारी वीडियो भी वायरल होगी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गाड़ी के हवाले से जितने भी लोग कार गिफ्ट स्कीम के तहत फायदा उठाना चाहते हैं, या खुद गाड़ी भेजना चाहते हैं, या सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कंसल्टेशन ये वो कंसल्टेंसी, या कहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पर जो आप गाड़ी भेजे हमें कुछ प्रॉफिट दे दें, तो वो सारा कुछ मामला जो है हम तरतीब दे रहे हैं। आज सारा दिन बिजी रहे थे, तो कोशिश करेंगे कि जल्द जो है तहरीर बना के टेक्स्ट में भी दोस्तों के साथ शेयर की जा सके, और वीडियो भी जो है वो बना देंगे ताकि मजीद लोगों के लिए आसानी हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और रहनुमाई हो जाएगी। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जैसे कोई मजीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।